बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। मैं गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज 4 जुलाई है, हफ्ते का दिन। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर वाफियत होंगे। दो अहम तरीन चीज़ें हैं जिन पर आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, हम बात करेंगे कि जो ईरान है उसने वो हथियार हासिल कर लिए हैं या उसके पास वो हथियार मौजूद हैं जो अमेरिका के पास भी मौजूद नहीं है, और ये एटमी हथियारों के कम अज़ कम बराबर हैं या उससे ज़ायद हैं, यानी उससे भी ज़्यादा तगड़े आप कह सकते हैं या हैवी हैं। तो ये रूस के जो साबिक सदर हैं उन्होंने इंकशाफ किया है, उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी की है। अब ऐसा कौन सा हथियार है, कुछ लोग जानते भी होंगे, कुछ नहीं जानते, उनको तफसीलात पता चल जाएंगी। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, ट्रंप जो है वो एक मरतबा फिर अजवाज़ नहीं आया। एक तरफ जनाजा है, दूसरी तरफ उसने एक नई शरारत जो है वो कर दी है। और इसके साथ साथ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दो गैर मुल्की जो ख़वातीन हैं, आप जानते हैं, उनको जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। तो अब उनमें से जो एक वेनेज़ुएला की औरत है और एक नीदरलैंड की थी, जो वेनेज़ुएला की औरत है उसने एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसने तहलका मचा दिया है और बड़े ही तबाकुन किस्म के और खौफनाक और होशरुबा और शर्मनाक किस्म के इंकशाफ किए हैं। किस तरह से उनको टार्चर किया गया, जिनसी ज़्यादती की गई, वो डिटेल भी आखिर पर मैं आप लोगों के साथ आज की इस वीडियो के अंदर शेयर करूँगा। उम्मीद है कि आप लोग वीडियो मुकम्मल समात फरमाएंगे और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर करेंगे। और पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखिए। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त लाखों का मजमा है तेहरान के अंदर, जहाँ पर इब्तिदा हो चुकी है नमाज जनाजा की। शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई, जिनको 28 फरवरी को शहीद कर दिया गया इजराइल और अमेरिका की जानब से एक मुश्तरका स्ट्राइक करके, जिसमें उनकी फैमिली के काफ़ी मेम्बर्स जो हैं वो भी शहीद हो गए थे। तो उनके नमाज जनाजा की तकरीबात का आगाज़ हो चुका है। 7 जुलाई को फाइनल उनकी नमाज जनाजा होगी। अब इस चीज़ पर जो सदर ट्रंप है वो खामोश रहता, ये कैसे मुमकिन हो सकता था? तो कोई ना कोई शोशा उसने छोड़ना था, कोई ना कोई उसने, आप कह लें कि बात करनी तो ज़रूर थी उसने। तो अब उसने स्टेटमेंट जारी की, कहता है कि दुनिया में अपनी अमेरिकी फ़ौजी बर्तरी का हवाला देते हुए ट्रंप ने कहा, हमने एक ही दिन में वेनेज़ुएला को शिकस्त दी और ईरान को भी सख्त नुकसान पहुँचाया। चले, कम अज़ कम इतना तो मान गया कि हमने ईरान को शिकस्त नहीं दी, सिर्फ नुकसान ही पहुँचाया है। वो मुआहदा करने के लिए बेताब है। अब ये कह रहा है, ट्रंप कह रहा है कि ईरानी जो है वो मुआहदा करने के लिए बेताब है, वो बहुत शिद्दत से इस मामले को सुलझाना चाहते हैं। उनका मजीद कहना था कि हमने उन्हें तदफीन के लिए 1 हफ्ता दिया है क्योंकि हम अच्छे हैं। अब ये तंज किया गया है। वो कहते हैं नाले चोर तो नाले चतर, यानी एक तरफ जो है शहीद भी खुद उनको किया है, उनके ऊपर स्ट्राइक भी खुद की है, और फिर जो है दूसरी तरफ ये बयान दे रहा है कि हमने ही उनको ये तदफीन के लिए भी हमने उनको टाइम दिया, नहीं तो हम तो और हमले कर सकते थे, हम तो और जो है तो भाई फेर सकते थे, हम बदमाश हुए हुए हम। तो ईरानियों की कैफियत क्या है इस वक्त? अब ये तो ट्रंप बहादुर ने स्टेटमेंट जारी कर दी कि हमने ये किया, वो किया, हमने ये कर दिया। ईरान के लोग आज भी अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। ईरान के लोगों के आज भी हाथ में सुरख झंडे हैं जो कि जंग की अलामत समझे जाते हैं कि आए हमारे साथ जंग करें। तो आप कहते हैं कि उन्होंने शिकस्त कबूल कर ली है, तो वो जो है वो घुटनों पर आ गए हैं। तो ईरानियों ने भी आगे से इनको ठीक मुंह तोड़ जवाब जो है वो दे के रखा हुआ है। बहरहाल अब मैदान जो है वो लगना तो है, और लगना कब है? इनके जनाजे के बाद। या मुज़ाकरात कामयाब हो जाने हैं, या फिर ईरान ने फिर ऐसी तबाही इनकी मशरिक़ वस्ता के अंदर जो अड्डे हैं उन पर फेर देनी है जिसका आप तस्वुर भी नहीं कर सकते। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, रूस की एक बड़ी आम तरीन शख्सियत है जिसने ईरान के अंदर खसूसी जो है वो शिरकत की, सदर पुतिन की जानब से जिनको भेजा गया, और वो हैं दमतरी मेदवेदेव। ये साबिक सदर भी हैं रूस के और साबिक वज़ीर आज़म भी हैं, और इसके साथ साथ ये जो हैं इस वक्त रूस के ताकतवर तरीन सलामती कौंसिल के डिप्टी चेयरमैन भी हैं, जिनके सरबराह खुद व्लादिमीर पुतिन हैं। अब इतने ही अहमियत का हामिल बंदा है, कोई आम बंदा नहीं है लल्लू पंजू जो ये बात करे तो मैं उसको सीरियस ना लूँ। अब उसने एक स्टेटमेंट जारी की है। स्टेटमेंट उसने ये जारी की है कि ईरान ने जोहरी हथियारों की बजाय एक ऐसा हथियार दरियाफ्त कर लिया है जो जोहरी हथियारों से कमज़ोर नहीं है, और वो है आबनाए हुर्मज़। मैंने कहा ना कि कुछ लोग जानते हैं और कुछ नहीं जानते, उनको पता चल जाएगा। ये जो आबनाए हुर्मज़ है ना, जितना एक मुल्क के लिए या ईरान के लिए जोहरी हथियार, एटम बम बनाना उसके पास होना जितना अहमियत का हामिल है, इतने ये स्टेट ऑफ हुर्मज़ जो है उसके पास होना लाजमन है, और ये इतना बड़ा हथियार है।
आप कह लें कि इस एक हथियार की वजह से, और दूसरा जो ईरानी कौम यकजा रही है, इस वजह से ट्रंप घुटनों पर आया है। आगे वो कहते हैं कि ईरानी हुकाम के पास थर्मो न्यूक्लियर हथियार भी है, और वो है बाबुल बंदब जो हूसियों के पास है। अगर उसे बंद कर दिया गया तो तेल की तमाम तरसील और दीगर ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर ठप होकर रह जाएगी और पूरी दुनिया के अंदर भूचाल आ जाएगा और अमेरिका के खिलाफ हो जाएंगे लोग। क्यों? अगरचे बंद ईरान करेगा, लेकिन जंग जो अमेरिका ने छेड़ी है, उन्होंने कहना है कि अपने डिफेंस के लिए ईरान ने यह कदम उठाया है, आपने जंग शुरू की है, आप ये ख़त्म करें जंग। तो ये ईरान के पास बहुत बड़े हथियार हैं, इनकी मामूली वैल्यू नहीं है। यही वजह है कि ईरान इस चीज़ पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा। जिस तरह अफसुदा यूरेनियम पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा, इस पर भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा। वो यूरोपीय यूनियन के मुमालिक ने कहा है ना कि हम आते हैं वहाँ पर हेल्प करते हैं बारूदी सुरंगों को निकालने में, तो उन्होंने आगे खबरदार इधर आँख उठा के भी नहीं देखना, ये हमारी अपनी जगह हम कर लेंगे। तो ये इतना हसास मामला है। तो अब रूस की जानब से भी इस चीज़ की तस्दीक कर दी गई है, और ये हथियार तो अमेरिका के पास हैं भी नहीं, ये आप बखूबी जानते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ सिर्फ ईरान के पास ही है। इसके साथ साथ नहायत अफसोसनाक जो वाक़या पेश आया है, वो वाक़या पेश आया नाज़रीन मोहतरम पाकिस्तान के अंदर लाहौर में, जहाँ पर पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा है मौजूदा और डिप्टी वज़ीर आज़म भी हैं, उनके रिश्तेदार हैं रज़ा डार, वो ख़ुद इसमें मुलव्वस हैं, जो इतलात हैं मौजूदा उनके मुताबिक। अब नाज़रीन मोहतरम ये मामला ये पेश है कि दो खातून हैं, एक का तल्लुक़ वेनेज़ुएला से है और एक जो है वो नीदरलैंड से है। पाकिस्तान का एक शख्स जो है, एक बंदा वहाँ पर सिंगापुर जाता है और सिंगापुर के अंदर जाकर उनकी उनसे मुलाकात होती है। अब इस मुलाकात के बाद पाकिस्तानी शख्स उनको दावत देता है कि आप पाकिस्तान के अंदर आएँ। जब वो पाकिस्तान के अंदर आती हैं तो उनको गिरफ़्तार करके डिफेंस के अंदर एक कमरे के अंदर, एक घर के अंदर ले जाते हैं। वहाँ पर उनको कैद कर लेते हैं और $15 लाख का जो है वो उनसे मुतालबा किया जाता है कि तावान भरें उनकी फैमिली, नहीं तो छोड़ा नहीं जाएगा, मार दिया जाएगा। जो मुतासरा खातून है आस्ट्रिड गैब्रियल, जिसका ताल्लुक वेनेज़ुएला से बुनियादी तौर पर, उसने अब बयान जारी किया है। इस बयान ने तबाही फेर दिया। जो छोटे बच्चे देख रहे हैं वो ये वीडियो अभी बंद कर दें, या खातून अगर देख रही हैं तो काइंडली। उन्होंने कहा है कि मेरे साथ पेश आने वाला वाक़या बुनियादी तौर पर वही था जो स्टीफनी ने बयान किया। स्टीफनी जो है वो इनकी दूसरी पार्टनर थी, यानी दो ये गिरफ्तार हुई ना खातून। ताम घर में क़याम के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात भी पेश आए। पहली रात जब 4 मुसल्लह अफराद घर में दाखिल हुए तो उन्होंने उन्हें बांध कर एक कमरे में बंद कर दिया। स्याह लिबास पहने हुए एक शख्स ने उनके जिस्म को नामुनासिब अंदाज में छूना शुरू किया और कई मरतबा चेहरे पर मुक्के मारे। उस शख्स ने उनके जूते भी पहन लिए। बाद में जब स्टीफनी को कमरे से बाहर ले जाया गया तो स्याह लिबास वाले शख्स ने उनके साथ जिनसी नवीयत की ज़बरदस्ती की और उनके जिस्म को नामुनासिब अंदाज में छूता रहा। इसके बाद रज़ा डार नामी शख्स आया और उसने कंप्यूटर रकम के बारे में पूछा। खातून ने बताया कि कंप्यूटर सब्ज़ रंग के बैग में है। फिर वो कंप्यूटर ले आए और रकम और पासवर्ड के बारे में सवालात करने लगे। जब वजह पूछी तो मुसल्लह अफराद ने उनके सर पर ज़ोर से मुक्का मारा। उसके बाद उन्हें दूसरे कमरे में मुंतकिल किया गया, जहाँ एक और शख्स मौजूद था जो दूसरे से मुख्तलिफ था। इसके पास भी असलिया था और वो अंग्रेज़ी रवानी से बोल रहा था। मैंने उनसे पूछा कि क्या वो उन्हें कत्ल करने वाले हैं। इस शख्स ने जवाब दिया कि अगर वो रकम दे दें तो उन्हें ज़िंदा छोड़ दिया जाएगा, वरना उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। बाद वो शख्स नीचे चला गया और 3 दीगर अफराद कमरे में आए। उनमें से एक के पास राइफल थी। उसने बाकी 2 अफराद को मेरे पास रहने का कहा। खातून के मुताबिक उसके बाद स्याह लिबास वाला शख्स ने दोबारा उनके साथ जिनसी ज्यादती की। बाद में एक और शख्स भी कमरे में आया। वो आपस में सिर्फ उर्दू में बात कर रहे थे, अंग्रेज़ी इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, हंस रहे थे और जिनसी ताल्लुक़ कायम करने का मुतालबा कर रहे थे। मैंने मुतअद्दिद मरतबा इनकार किया। उसके बाद स्याह लिबास वाला शख्स उन्हें दूसरी मंजिल के एक दूसरे कमरे में ले गया, थप्पड़ मारा, खामोश रहने को कहा और फिर उनके साथ ज़बरदस्ती जिनसी ज्यादती की। इस दौरान उन्हें शदीद जिस्मानी तकलीफ़ हुई। वो चीखती रहीं। बाद में दोबारा कपड़े पहनाए गए और पहले वाले कमरे में वापस ले जाया गया, जहाँ मौजूद अफराद हंस रहे थे और मुसलसल उनसे जिनसी मुतालबात कर रहे थे। अब ये कितनी शर्मनाक बात है, कितनी अफसोसनाक बात है नाज़रीन मोहतरम। एज़ ए पाकिस्तानी जो है हकीकत है, अब कोई पाकिस्तानी के अंदर कोई खातून आएगी बाहर मुल्क से, कोई मर्द आएगा कि ये ऐसा करते हैं, ये किरदार है इनका यजीदियों वाला। अपनी कीमती राय नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।